प्रणाम परम पिता। समस्यार समाधान देखिबा पई हेले नेत्रर नुह दृष्टिर आवश्यकता रही थाए, परंतु एभली प्रतीत होउची वृत्तासुर नामक संकट आपण मानंकु दृष्टिहीन कर देइछि। ये आपण कोन कहउछन्ती ब्रह्मदेव? एई नरकंकाल ए होउची आपनक रक्षक। ये आपनको वृत्तासुरर कोपरु बंचेइब। क्षमा करंतु प्रभु, देव विश्वकर्मा द्वारा निर्मित श्रेष्ठ अस्त्र सबुको से राक्षस काठ भली भांगी फोपाड़ी देला। तेबे ए नर कंकालर कौन अस्तित्व प्रभु? ये कौनसी साधारण नरकंकाल नुह, ऋषि दधीचिंकर अस्थि ये वरुण देव। ऋषि दधीची? परंतु किभली परम पिता? ऋषि दधीचिंक भली शिव भक्त आउ सिद्ध पुरुष एई संसार रे दुर्लभ। से जगत कल्याण पाई केते बड़ बलिदान देइछंती ए कथा आपण कल्पना भी करि पारिबेनी। किंतु से एठी देखा गलेनी, तेबे आपण तांको योग्यता आउ से देइथिबा वचन उपरे प्रश्न छिड़ा कर देले। ऋषि दधीची? परंतु किभली परम पिता? ऋषि दधीचिंक भली शिव भक्त आउ सिद्ध पुरुष एई संसार रे दुर्लभ। से जगत कल्याण पाई केते बड़ बलिदान देइछंती ए कथा आपण कल्पना भी करि पारिबेनी। किंतु से एठी देखा गलेनी, तेबे आपण तांको योग्यता आउ से देइथिबा वचन उपरे प्रश्न छिड़ा कर देले। मोर बहुत बड़ भूल हो जाइछि परम पिता। महान शिव भक्त दधीचिंकर सबुठु बड़ विशेषत्व एया थिला जे से वर्ष वर्ष धरी महादेवंकर तपस्या करथिले। आउ अंतरे जेबे महादेव तांको वरदान मागिबाकू कहिले, तेबे ऋषिवर कहिले जे तांकर अस्थि को वज्र समान कठोर कर दिया जाऊ, जेपरि अंत समय जाए तांको शरीर भोलानाथंको तपस्या करिबाकू योग्य होई रहिथिबो। धन्य हे ऋषि दधीचिंक भक्ति। आउ आज से जगत कल्याण पाई निज प्राणर आहुति देदेले। जेमिति तांको वज्र अस्थि द्वारा एभली अस्त्र तैयारी हबो जोथिरे वृत्तासुरर नाश होई पारिबो। तेबे देखिल ना मारुति, किभली भावे शनिक वक्र दृष्टि पड़िबा कारणरू शिवंक परम भक्त ऋषि दधीचींकु भी अंतरे कष्टदायक मृत्यु प्राप्त हैला। अर्थात शनिदेवंक दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली माता। ताहा तो सत, परंतु तमे ऋषि दधीचींक महानता को भी देख। निज उपरकू आसुथिबा अभिशाप को से निज बलिदान स्वरूप लोकहितरे परिवर्तित करदेले। सेटिपई तो देवतांको तांको अस्थि मिलिला। आउ सेई अस्थि द्वारा देव विश्वकर्मा किछि अकाट्य अस्त्र तैयारी कले, जहा मध्यरे गोटे थिला इंद्रदेवंक प्रख्यात अस्त्र वज्र। विश्वकर्मा को देवराज इंद्रर प्रणाम। प्रणाम। ए महाअस्त्र विशेष करी आपण को पई इंद्रदेव। ओम धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि। ओम धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यं चक्षुषमे अद्भुत। वज्र इंद्रदेवंक घातक युद्ध अस्त्र। यार व्यतीत आपण समस्तंक पाई मु
ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଦେବଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ମହାତ୍ମା ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଜ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରୁ ଏକରୁ ବଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେବତାଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ବୃତ୍ତାସୁର କିଏ ସେ? କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି? ଯିଏ ମହାବଳୀ ବୃତ୍ତାସୁରର ବିଶ୍ରାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବୃତ୍ତାସୁର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଭୋଗ ବିଳାସର ଅବଧି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ବୃତ୍ତାସୁର ଉଠାଅ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସହ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ବି ତମେ ମତେ ମହାବଳଶାଳୀ ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ। ବୃତ୍ତାସୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ର କେବଳ ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ଆଉ ଯଦି ତୁ ବିଜୟୀ ହବୁ ତେବେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ତୋର। ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଭାବିନିଅ, ପଛଥର ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବା ପରେ ପଳେଇ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ପରନ୍ତୁ ଏଥର ପଳେଇ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତମର ଶିର କାଟି ଦେଇ ସିଧା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପକାଇଦେବି, ଯିଏ ମୋତେ ଆମର ଅଜୟ ହବାର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋର ଏ ବଜ୍ର ଦବ। ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ଇଏ। ନିଜକୁ ଅମର ଭାବୁଥିବା ମୂର୍ଖ ରାକ୍ଷସ, এই অস্ত্র কৌশি ধাতুরে নুহে, এক মহাত্মাଙ୍କ অস্থিরে নির্মিত হয়েছি। ইয়ে তো মৃত্যু পাই দিয়া যাইଥିବା ত্যাগর প্রমাণ। এ বজ্র ঋষি দধিচিଙ୍କର মহাবলিদাନ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ, ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କର ଜୟ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ। ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ତ ବୃତ୍ତାସୁରର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ସୁର୍ବାଚା ନିଜ ମନରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। କିଭଳି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମାତା? ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ଋଷି ଦଧିଚି କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ପଠେଇବେ ଯେ? ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ସୁର୍ବାଚା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉପବନରେ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେବାର ଶୁଣିଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସେ ଦଧିଚି, ଯାହାଙ୍କ ମହାନ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତାସୁରର ଅନ୍ତ ହେଇପାରିଲା। ଦେବୀ ସୁର୍ବାଚାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଋଷିବର ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ବଜ୍ର କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା? ମହାଦେବ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ନିଜଠୁ ଦୂରକୁ ପଠେଇଦେଲେ।
जदि आपण देवतांक मंगल पई निज शरीर आहुति दे पारुचंती तेबे मु भी आपणक पाखक जीवा पई एबे मोर शरीर को त्याग करि देबी। हे देवी सुरभाजा आपणक गर्भरे समय ऋषि पुत्र बढ़ुछंती जे स्वयं महादेवंकर अवतार जे पर्यंत आपण तांको जन्म न देइछंती आपण ए देह त्याग करि परिबेनी कारण ए शिशुर जन्म एक विशेष कारण पई हेउछि। देवी सुरबाचा निजर आध्यात्मिक शक्तिर उपयोग करी निज पुत्र को समय पूर्वर जन्म देले आउ से नवजात शिशु को पिपल वृक्ष तले रखी से एया कहले मते क्षमा करि दिया पुत्र ये जन्म रे मु तम मातार भूमिका निर्वाह करि परिलिनी मते क्षमा करि दिया। देवी सुरबाचा और दधीजींकर परस्पर प्रति एमिति प्रेम अटल थिला जे मृत्यु भी तांको अलगा करि पारिलानी। महादेवंक आशीर्वादरु तांको एक पवित्र धाम प्राप्त हैला। धन्य से दुई अच्छा से शिशुर कौन है माता जेमिति कि तमे सुनिल से शिशु थिले महादेवंक अवतार। ए कथा समग्र ब्रह्मांड रे खेलीगला। ब्रह्मदेव ए कथा सर्वप्रथमे देवर्षि नारदंकु कहिले आउ तापरे ए कथा को देवर्षि नारद समस्त देवी देवतांकु कहिले। देवी तो से शिशु अत्यंत विशेष होई जाइतिबे ना। हाँ मारुति संपूर्ण तम भଳି थिले से समस्त देवी देवतांकर से शिशु प्रति सेई भଳି कौतूहल भी थिला आउ तापरे से माने चलिले महादेवंकर से अवतार को दर्शन करने को। सेठी पहुंची से माने देखिले जे से दिव्य शिशु एक विशाल पिपल वृक्ष तले खेलुथिले आउ तांको देखी ब्रह्मदेवता तांको नाम रखिले पिपलाद। आउ पुणी देवता मानकर हर हर महादेवर उद्घोष मध्यरे शिशु पिपलादंक उपरे आकाशरु पुष्पवृष्टि हेला। अत्यंत सुंदर अर्थात महादेवंकर धरती उपरे भलरे स्वागत हैला। शिव शंभुंक कृपा एही भଳି जे किछि क्षण भितरे शिशु पिपलाद बड़ होई गले आउ सेठी बसी बसी तपस्या करिबा आरंभ करिदेले। ए ध्यान मग्न युवक किए ही पारे? नारायण नारायण प्रणाम शनिदेव। जो ऋषि दधीचींक ऊपर आपण निज दृष्टि पकई थिले ये तांकरी पुत्र पिप्पलाद। कदाचित निज पितांक मृत्युर प्रतिशोध पाई
कठोर तपस्या करुछन्ति ये शनिदेव। शनि देवठू पुणी प्रतिशोध प्रतीत होची ए बालक निज पितार मृत्यु किछि शिखिला नाही। कहा जाए पितांकर गुण भी पुत्र भितर रही थाए। पारे जे पिप्पलाद ऋषि दधिचिंकर तपोबलर अंश हेइथिबो। आपण सतर्क रही थांतु शनिदेव। देवर्षि मु महादेवंको मध्य छाड़िनी तांको उपरे भी मोर प्रबल दृष्टि पकई देइथिली मु। आउ ए तुच्छ युवकर कौन अस्तित्व जे पर्यंत ये निज सीमारे अछि सुरक्षित अछि, किंतु जदि ये भूल रे भी मते आह्वान देवाको प्रयास करे तेबे तार अंत बहुत भयंकर हब। नारायण नारायण। मोर एठिके आसिबार मुख्य कारण यह जे आज आपणक पितांकर पुण्यतिथि। आज भी मोर हृदय यह भावी कंपित ही उठुची किभଳି महान आत्मांकर एते भयानक मृत्यु हेई पारे। तांकर कौन हेतिला देवर्षि? एबे आपण पचारुछंती जदि मते कहिबाको ही पड़िबो। वास्तव रे आपणक महान पिता ऋषि दधिचिंक उपरे शनिदेव ही वक्र दृष्टि पकई देइथिले। एबे देखिबी यांकु मो घातक दृष्टि किए बंचेइबो। नारायण नारायण। मु से भयानक दृश्य को स्मरण करने भी चाहूनी पिपलाद। ऋषि दधिचिंक मृत्युर शोकरू आमे बाहरी भी पारि नथिलु। आपणक पतिव्रता माता देवी सुरबाचा आत्मदाह करि देइथिले। अर्थात मो माता पितांक मृत्युर उत्तरदायी शनिदेव। को अधिकार अछि शनिदेवंकर जे से तांकर वक्र दृष्टि जहा ऊपर भी पकई देबे। नारायण नारायण। एबे तुमको कौन कहिबी पुत्र? से तो पिलांक ऊपर भी दया करंती नहीं। आपणक मित्र कौन नाटा? सुकेतु जहां को शैशव रे पक्षाघात हेतिला। मित्र सुकेतुंको पक्षाघात भी शनिदेवंको दृष्टि कारण होइथिला। आउ तार बा भूल कौन थिला जे से ता मातंक पई हार सेई पुष्प रे तयारी कला जहाको ता पिता तोली आनिथिले श्री हरि विष्णुंको पूजा निमंते। जणे शिशुर सरलतार एते बड़ दंड शनिदेव। एइकरे तो निज पिता मातांक अंतर विवरणी तापरे पुणी पिलामानंक उपरे शनिंकर वक्र दृष्टि पड़िबार कहानी शुणी पिपलाद विचलित होई गले। क्रोध भी तांको बहुत आसीथिबो ना माता। तांको स्थान रे जदि मु थांती मु शनिदेवंको खोजिबाको बाहरी जैतांती। सत्य कहिल मारुति। परंतु महादेवंकर अवतार पिपलादंकर जन्म ही हेथिला शनिदेवंक अहंकार को खंडित करिबा पई। ये मनुष्य किए? हाँ, ये तो दधिचिंकर पुत्र पिपलाद। सेठी रही जाओ,
ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ଶନି ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କେମିତି କଲ? ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ଶନିଦେବ, ଯେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ତମେ ନିଜର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଦେଲ। ମୋ କର୍ମ ଫଳଦାତା ଶନି, ମୁଁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ କାହା ଉପରେ ପକେଇବି ଏହା ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ତମର ତ କ'ଣ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ବି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ, ତେବେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇପାରିବେନି ଶନିଦେବ। ସାବଧାନ ଯୁବକ, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତମେ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୋ ଶକ୍ତିର ବୋଧେ ଆଭାସ ନାହିଁ ତମକୁ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ତମେ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛ, କାରଣ ସେମାନେ ତମର ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟ ଯୁବକ, ଶନି ଲୋକକୁ ଆସି ତୁ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ୟାର ଦଣ୍ଡ ତତେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେଖିନେଲୁ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ପରିଣାମ ଦେଖିନେଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଦେବ ପିପଳାଦ ଅବତାରଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀରେ ପକାଇଦେଲେ। ହଁ, ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ପିପଳାଦ ମହାଦେବଙ୍କ ଅବତାର, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଭୁଲ ବି କରିନଥାନ୍ତେ। ପରନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଭୁଲ ହେଇସାରିଛି ମାତା, ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବି ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଥିବେ ମାତା। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ମାତା? ଶନିଦେବ, ଯଦି ମୋର ବିରୋଧ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁଚିତ, ତେବେ ପିପଳର ଏହି ଶୁଖିଲା କାଠି ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଲୋକର ଆଧାରଶିଳାକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଇଏ ମୋର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାର ଭୁଲ କରିଛି। ତୁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ଯୁବକ, ଏବେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ତ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଶନିଦେବ, କ୍ଷମତାର ଅଭିମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରଙ୍କୁଶ କରିଦେଇଛି। ୟାର ଉତ୍ତର ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରହାର ହିଁ ଦବ। ଅସମ୍ଭବ। ଅବଶ୍ୟ ୟା ପଛରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି।
ମହାଦେବ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାରର ନିଶାରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଶ୍ଚାତାପ ବାସ୍ତବିକ, ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଆଜି ପରଠୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିରପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅସହାୟ ଶିଶୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠାରୁ ସେମିତି କେବେ ହବନି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପିପଳାଦ ଅବତାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମହାଦେବ ଅବତାର ପିପଳାଦଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ରୂପଧାରୀ ମାରୁତିଙ୍କର ଜୟ। ହର ହର ମହାଦେବ। ମହାଦେବ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଲୀଳାର ଏହି ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ଆଉ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହେଇ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଦେବୀ। ଅବତାର କଥା ସବୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷାରୁ ହନୁମାନ ନା କେବଳ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଅପିତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶମୁଖୀ ସ୍ୱରୂପର ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଇଯାଇଛି। ମାରୁତି, ମାରୁତି, କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, କଥା ଶୁଣିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ମାତା। ତମେ ଆସିଗଲ? ଚାଲ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରିନିଅ। ସ୍ନାନ ତ ମୁଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ କରି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଭୋଜନ ମାରୁତି, ଏବେ କରିକି ଆସୁଛି। ଠିକ ନା କାକି? ତେବେ ଯିବା ମାତା। ହର ହର ମହାଦେବ। ଇଏ କୋଉ ଅବତାରର ମୂର୍ତ୍ତି ମାତା? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁବରୀ ଅବତାର, ଯାହାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଶୁଣେଇବି। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ସାରିଛି ମାତା, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ କାଳର କଥା, ରାତ୍ରି ସମୟ ଥିଲା। ବିଦର୍ଭର ରାଜା ସତ୍ୟରଥ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସହିତ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଯିଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରାଜାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ରାଜା ସତ୍ୟରଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ମହାରାଣୀ, କଣ ହେଲା ମହାରାଜ? ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି। ସଙ୍କଟ? ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ବଣରେ ଲୁଚିଗଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲଟା ଖୋଜି ନିଅ, ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାଅ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାତ୍ରି ସେଇଠି ବିତେଇବା ପରେ ତା ପରଦିନ ଯେବେ ସେ ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଜଳାଶୟକୁ ଗଲେ,
ବିପଦରୁ ତ ବଞ୍ଚି ପଳେଇଲେ, परंतु भयंकर घड़ियाल कुंभीर पाखरु बंची पारिले कौन रानी आउ शिशु दुई नहीं 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 कहंती ना जार केही भी न थांती तार महादेव थांती संपूर्ण ठीक कथा सेई नवजात शिशु को तार अधिकार देबा पाई महादेव भिक्षु बरी स्वरूप नेइथिले। हे प्रभु आपणक समाधि रे बाधा देथिबारु क्षमा चाहूची, परंतु मुई असहाय शिशुर क्रंदन और सह्य करि पारुनी। कृपा करी आपण किछि करंतु। के जानी कोन लेखा है जे ए अभागार नियति रे। प्रभु कुआडे चली गले? हे देवी, ए भिक्षुर एक मिनति शुणी जातु। शत्रु माने यार पितांकर हत्या करदेले आउ माता क्षुधार्थ कुंभीरर शिकार हो गले। तमे शिशु को निज सहित नहीं जा। आपण को जेबे एते कथा ज्ञात अछि तेबे निश्चित रूपे आपण यार शुभचिंतक होइथिबे। तेबे आपण याकू रखि दियंतु। देवी मु होची भिक्षु जोगी, आज एठी तो काली सेठी। मु ए नवजातकर दायित्व किपरि नहीं परिबी? मोर अवस्था भी ठीक आपणक भली भिक्षु महाराज। एठी निज पई अन्न जलर कोनोसी ठिकाना नहीं। ए अवस्था रे मु ए बालकर बोझ किपरि उठेबी? मते क्षमा करंतु। मु एठी स्वयं अभाव रे जीवन बितौची। एमिति रे से बालकर भरण पोषण किपरि करि परिबी? ए सोरा ये शिशु कांदिबार स्वर। ये तो सेई शिशु जे जंगल रे मिली थिला। लागुची से भिक्षु एठी छाड़ी दी गले। भिक्षु को अरे तमे जानी ना हो जे मु यार भार उठे परिबिनी। अरे रे रे चुप ही जा बाबा, चुप ही जा, चुप ही जा, चुप ही जा, अले ले 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 चुप ही जा। लागुची तो भगवान भी तोठू मुह फेरी नहीं चंती। आउ मोर तो ये संसार रे केही भी नहीं। आम दुहिंक नियति रे एया लेखा हिची, आजिठु तुम पुत्र आउ मु तो माता। एबे से शिशु अर्थात धर्मदत्त तांको युवा अवस्था रे पहुंची सारिथिले। के जानी कौन कारण थिला? जेते जेते तांकर बयस बढ़ी चलुथिला तांकर मन शिव भक्ति रे लीन हेउथिला। धीरे धीरे से पूर्ण रूप रे शिव भक्त हे गले। परंतु ए कथा से ब्राह्मण स्त्री को आदौ पसंद आसुनथिला। हाँ हाँ, जो भगवान तोठू तो पिता माता को छड़ेई नेले तते अनाथ करि देले, तू तांकरी पूजा करूथा। तथापि से मते तुमको देइछन्ति ना माता। किभळे मूर्ख रे तू? माता, भक्ति और मूर्खतार अति सूक्ष्म अंतर रही थाए। एही कारणरू ज्ञानी भक्त को मूर्ख आउ भक्ति को मूर्खता बोली भाबी नियंती। ओम नमः शिवाय। तोर ए कथा केवल तू जानू। मु तो केवल एतिकी जानिछि जे तोर ए पूजा बदल रे, तोर ए भक्ति भाव बदल रे तो भगवान तते किछि भी देबेनी। माता, यांको भक्ति ही तो मो पई पुरस्कार। मु यांको ठारू आउ किछि भी चाहेनी। ओम नमः शिवाय। हाउ हेला ठीक अछि, तो भगवान को निज मुंडे रे मुंडई की बस। ओम नमः शिवाय। ये कौन करूछु? माता,
मते तम कथार उत्तम विचार आसिला मु मो भगवान स्थापना पई चौतरा करिबी आउ सेई चौतरा उपरे शिवलिंग को स्थापित करिबी सेथि पई माटी आनिବାକୁ जाउची। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हाँ निज मुंड ऊपर पक्का छात नहीं आउ चलिला निज भगवान को पई चौतरा करबाकू। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांतराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय ओम नमः शिवाय। दिगंबराय नमः शिवाय। जय महादेव जय महादेव जय महादेव। तमर परीक्षा नबार समय आसी जाइछि धर्मदत्त। स्वर्ण मुद्रा। अरे बा 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 ये तो स्वयं महादेवंकर आशीर्वाद तम पाई। तमे केते भाग्यशाली युवक। स्वर्ण मुद्रा रे भरा कलश तुमको मिल जाइछि। अकस्मात एते धनी हे जीव ए कथा तो स्वप्न रे भाबी नथिबो तमे। धनी आउ मु भिक्षुक महाराज मु त केवल एठिकी माटी नबको आसीथिले। हाँ परंतु तमर भाग्य रे माटी नुहे ए स्वर्ण कलश अछि तुमको मिलिछि। एबे तमे ही यार स्वामी। नहीं नहीं भिक्षुक महाराज ए कलश अवश्य मते मिलिछि किंतु ए भूमि तो आम महाराजंकर। मु ए धनर अधिकारी नुहे। मु ए कलश नहीं जाई आम महाराज को देवी। ना हर हर महादेव। परंतु मोर प्रथम परीक्षा रे तमे उत्तीर्ण हल धर्मदत्त। एबे देखिबा को हबो जे आगो को कोन होछि। प्रणाम महाराज आपणु के भेटिबा को आसीछि। प्रणाम महाराज। सर्वप्रथमे निजर परिचय दियो तापरे कह एपरि की प्रयोजन अछि जे मते भेटिबाकू तमे ठीक चली आसिल। क्षमा करिबे महाराज मो ना धर्मदत्त मो किन्नल ग्रामर निवासी। महाराज मते आपणक भूमिरु एई कलश प्राप्त होइछि कृपा करि याकू स्वीकार करंतु। स्वर्ण मुद्रा तमर सत्यनिष्ठतारे मु अत्यंत प्रभावित धर्मदत्त। पुरस्कार स्वरूप ए स्वर्ण मुद्रा स्वीकार कर। क्षमा करंतु महाराज निज कर्तव्य करिबा पई किभଳି पुरस्कार। एबे मते आज्ञा दियंतु। प्रणाम। आश्चर्य मो प्रजांक मध्यरे एभଳି निर्लोभी निष्कपट युवक भी अछंती। ये मो पाई गर्वर कथा। धन्य तमे धर्मदत्त तमको मु केबे भी भूलिबिनी। वन्दे भक्तनाशयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। सिंह राज तमे निजर भूमिका निर्वाह कर। पुत्री बचाओ मो पुत्री को।
ରହିଯାଅ ସିଂହ ମହାରାଜ। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି। ସିଂହ ମହାରାଜ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ହିତକାରୀ ହେବ ଯେ ତମେ ଏଠି କୌଣସି ହିଂସା ନ କରି ଏଠୁ ଫେରିଯାଅ। पुत्री तमे ठीक अछ तो? आज्ञा। आश्चर्य। प्रणाम महाराज। पुत्र धर्मदत्त, तमे मो पुत्री रो प्राण रक्षा करिछ। मु तम पाखरे कृतज्ञ। आपणक सेवक मु महाराज। मोर एक आंतरिक इच्छा अछि, कोन तमे ताको पूर्ण करिवो? आपणक इच्छा मो पई तो आज्ञा सह समान। तेबे तुमे मोर पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कर। वाह, आनंद आसिला माता, अति सुंदर कथा। आउ मोर विश्वास अछि जे एई कथारु तुमको जो ज्ञान प्राप्त हेउछे ताहा तुमको भविष्य रे महानता आड़क नहीं जीव। महादेवंक अनुकंपा तम उपरे अक्षुण्ण रही था। हर हर महादेव। प्रतीत होउची मारुति आपणकर अवतारर गाथा सबको आत्मसात करि नेछंती। देवी, ज्ञान जदि केवल शब्द रूप नहीं मस्तिष्क रे रहिबो तेबे तार कौनसी मूल्य नहीं। ज्ञान तो सेतबेले उपयोगी ही थाए जेतबेले ताकू व्यवहार रे परिवर्तित करा जाए। एबे आमे ए अध्यायर अंतिम सोपान रे अच्छे। एकादश मुखी हनुमानंकर स्वरूप पूर्ण हबारे केवल आउ गोटे कथा बाकी रही जाइछि। मानव जातिर भाग्य परिवर्तित करिबार समय आसी जाइछि। एबे तुमको ज्ञात हब जे असुर संहारक देवराज इंद्रर शक्ति त्रिदेवଙ୍କ ଠାରୁ केबे कम नुहे। तम हृदय रे मो प्रति भयर संचार करिबि मु। मोर भी मंदिर तैयारी हब। चारि दिग मानकरे देवराज इंद्रंकर जयकार उद्घोष हब। देवराज इंद्रंकर जय। जल प्रवाह पावितस्थले गले मलम्बिताम्बुजङ्गकुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्।